हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। ठीक है, चलें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज 100 स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। इस वक्त मेरे व्यूवर के पार्टनर किस एनर्जी में है। एस ऑफ सोड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंस। आपके पार्टनर यहाँ पर जो इस वक्त एनर्जी में है वो इस वक्त अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट यहाँ पर कुछ मुझे यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है। 5 ऑफ वैंस से और यहाँ पे दी डेविल से कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हैं, या टॉक्सिक पैटर्न से निकल रहे हैं, या टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी रही है, कोई टॉक्सिक पैटर्न आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में खुद से क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, या तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे किसी आपके पार्टनर को यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप आपके पार्टनर चाह रहे हैं, कोई स्टेबल स्टेप। इट मीन्स एक स्टेबल पर्सन की तरह चीज़ों को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट आप लोगों का कुछ ऐसा है, आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ इनमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, पेजेस की एनर्जी में रहे हैं, नाइट्स की एनर्जी में रहे, तो अब आपके पर्सन का माइंड चेंज हो चुका है। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में किया, एक टॉक्सिक पैटर्न को जिसको चला रहे थे, उसकी वजह से उनकी लाइफ का पीस खत्म है, उनकी ज़िंदगी में पीस खत्म हो चुका है। वो अपने माइंड को, अपनी सोच को पीसफुल नहीं देख पाते। ठीक है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स एक स्टेबल ऑफर, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉन की एनर्जी, कोई स्टेबल ऑफर, कोई स्टेबल यहाँ पर जेस्टर, कोई स्टेबल चीज़ जिसमें कुछ स्टेबिलिटी हो, जिसमें कोई, देखिए 10 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे कोई स्टेबिलिटी, कोई कोई एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन। आपके पर्सन का माइंड मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर डुअल माइंडेड में है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, आपके पर्सन को अगर अपनी लाइफ में कोई मैरिज करनी है, लाइफ करनी है, मतलब कि फैमिली की तरफ आगे बढ़ना है, फैमिली बनाने की तरफ, उसके लिए उनको एक कंप्लीट पर्सन भी चाहिए, एक कंप्लीट पार्टनर भी चाहिए, जिसमें सारी एबिलिटीज हो, जिसमें सब कुछ हो, जो जिसके साथ वो आगे बढ़ सके। यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर वो किसी चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, इसलिए वो किसी चीज़ को, ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर किसी दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर की आपकी फैमिली भी हो सकती है उनकी, और उनके खुद की सोच और विचार भी हो सकते हैं। ठीक है, उनका जैसे एक बहुत ज़्यादा सोचना और फिर वापस अपना पीछे आ जाना, फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, कुछ इस टाइप की मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे किसी स्टेबिलिटी को अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन अभी भी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, अपने माइंड से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जितना ही वो स्टेबिलिटी आगे आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी उनकी लाइफ का एक यहाँ पर 5 ऑफ वैंस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनका एक हिस्सा पीसफुल नहीं है, उनका माइंड, उनका दिमाग, उनका दिल सुकून में नहीं है। उस सुकून को ये आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको ये हिस्सा, उनको पीस नहीं दे रहा। वो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं स्टेबल पर्सन की तरह। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर है, इस पर्सन के 2 3 4 रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं। इट मीन्स ये एक्सपीरियंस पर्सन है। आप ये नहीं कह सकते इस पर्सन की लाइफ में सबसे पहले आप हैं और आप ही आए थे, नहीं, ये एक एक्सपीरियंस पर्सन मुझे नजर आ रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट, नाइट ऑफ फैंस। ये पर्सन अट्रैक्टिव हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देख रहा है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरफ देख रहा है। किंग ऑफ पैंटिकल एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में भी 2 पर्सन हो सकते हैं और इस पर्सन की लाइफ में भी कोई आपके अलावा चॉइस हो सकती है, मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है। दी लवर, बिल्कुल आप आपके
आपके पास भी ऑप्शन है कोई और, आपके पर्सन के पास भी आपके अलावा कोई और ऑप्शन है। इट मीन्स आपके पास भी चॉइसेस है और आपके पार्टनर के पास भी चॉइसेस है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर को कॉन्फ्लिक्ट है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक एक ऐसे रिलेशनशिप को अप्रोच करना है जो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रखे, ठीक है, उनकी लाइफ में एक एक सुकून रखे, ऐसा कुछ भी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डीप थिंकिंग, डीप एनालाइजिंग चल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत डीपली सोचना समझना चाहते हैं उनकी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या चाहिए। दी लवर के साथ आपके पर्सन यहाँ पर चॉइसेस में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके आपके पास भी अपने पर्सन के अलावा ऑप्शंस हैं, ऑफर्स हैं, कुछ ना कुछ है जो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करके देख लिया या टाइम दे के देख लिया इस पर्सन को, तो अगर वहाँ से आपको कुछ नहीं दिखता तो आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है। आप भी अपने ऑप्शन के बारे में सोचें, और ये पर्सन भी एक ऐसे पर्सन के साथ अपनी लाइफ को कनेक्ट करना चाहता है जिसके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ हों। इट मीन्स यहाँ पर आपके पार्टनर एक इमोशनल और स्टेबिलिटी दोनों चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने चूज़ कर लिया। उनका जो मेंटल पीस जो तबाह है वो थर्ड पार्टी की वजह से, इट मीन जैसे उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके रखी हुई है, उसकी वजह से उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, और अगर मैरिड नहीं है तो आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। और आप भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग टू साइडेड मैरिड हो, फिर आप लोग एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे के पार्टनर को छोड़ना आप लोग के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है आपके आपकी लाइफ में भी, या तो ऑप्शन है इस पर्सन के अलावा और इस पर्सन की लाइफ में भी ऑप्शन है, और आपने ऑप्शन यहाँ पर ऐसे क्रिएट नहीं करे हुए कि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं। टू ऑफ सोर्ड यहाँ पे कंफ्यूज ये पर्सन कंफ्यूज है, इसको क्या करना चाहिए इसको नहीं पता। ये अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए मेहनत कर रहा है, यहाँ पर वर्क प्लेस पे फोकस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन मुझे वर्क प्लेस पे हार्ड वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपको जस्टिस चाहिए। आपकी लाइफ में जितनी एक स्टकनेस रही है, जितनी कन्फ्यूजन रही है, जितना आपको कुछ समझ नहीं आया, आप जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, डिवाइन से जस्टिस चाहिए आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चलता रहा वो आप इस सिचुएशन को देखते रहे, लेकिन अब आप चाहते हैं आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए डिवाइन को। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सूड। आप अपने इमोशंस लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हुआ है। आप जस्टिस तो चाहते हैं लेकिन आप अपने इमोशंस लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है यहाँ पे ये पर्सन आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया, आपको इस पर्सन से चाहिए था इक्वल गिव एंड टेक। इट मीन्स यहाँ पर आप इस पर्सन से इक्वली इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आप अपने ऑफर को लेकर बैठे ही रह गए और ये सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई, या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन में तब्दील हो गई। ये पर्सन मुझे डिफेंसिव नजर आ रहा है नाइन ऑफ वैंड्स के साथ, ठीक है। ये पर्सन अगर यहाँ पे ये मैरिज है तो ये अपनी मैरिज को सेव करना चाह रहा है, और अगर ये मैरिज में नहीं है, इसके इसके पास कोई और ऑफर भी है, तो ये दोनों तरफ डिफेंसिव है। इट मीन्स यहाँ पर इसको क्या चाहिए इसको अभी समझने में टाइम लग रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है इसको किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन इसकी फैमिली के लिए, इसकी लाइफ के लिए बेहतर इंसान और बेहतर पर्सन के लिए जैसा होगा। इट मीन्स यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स, इसको विक्ट्री चाहिए। ये जिस भी सिचुएशन में यहाँ पर इसको ये विक्ट्री चाहिए, इस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री चाहता है। इसकी जो एक करंट एनर्जी है इसमें इसको एक विक्ट्री चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। अब डिसीजन मेकिंग बनाना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कंफ्यूजन से बाहर हो जो। इट मीन्स एक जस्टिस के बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग करना। कंफ्यूज नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा ये पर्सन, क्योंकि इसको कोई सही डिसीजन मेकिंग करना है। लेकिन एक बात कहूँ, आप इसके साथ इमोशनली रहे हैं लेकिन आपके इमोशंस कुछ ख़त्म हो रहे हैं, या तो अपने इमोशंस को लेकर अपने साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप इतना यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ना फोकस कर रहे हैं। अगर पास्ट में आपका फुली फोकस ये रिलेशनशिप ये पर्सन रहा है, तो अब आपका फोकस चेंज हो चुका है। आप एस ऑफ कप्स, आप अपने आप को नरिश, आप अपने आप के साथ कोई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। विक्ट्री तो चाह रहे हैं लेकिन आप एक इज्जतदार विक्ट्री चाह रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल विक्ट्री। इट मीन्स यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो,
आप लोग यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, आप यहाँ पर स्टार्ट भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपका दिल का सुकून, दिल का पीस, आपका मेंटली पीस बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। मीन्स आपने प्रायोरिटाइज, अगर ये पर्सन अभी प्रायोरिटाइज कर रहा है तो आप प्रायोरिटाइज कर चुके हैं। आपको मेंटली पीस चाहिए, आपको आपको अपने दिल का सुकून चाहिए, आपको अपनी सोल का पीस चाहिए, आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो आपके साथ बराबरी, जो आपके साथ कमिटमेंट नहीं करेगा आप उसको छोड़ देंगे। तभी आप अपना ऑप्शंस भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऑप्शंस पे आपने अब ध्यान देना इसलिए स्टार्ट किया है। आप कब तक इस पर्सन को देखते रहेंगे, ठीक है। वर्गो है ये पर्सन, ठीक है। कोई पर्सन ये वर्गो हो सकता है, ये आपका पार्टनर कोई वर्गो साइन हो सकता है, स्ट्रांगली कोई पर्सन वर्गो हो सकता है यहाँ पर। क्लैरिफाई जस्टिस। नाइन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने कैरियर पे फोकस नजर आ रहा है, या तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको आपको नॉलेज गेन हो रही है, आपको विजडम गेन हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। द मून, आपकी नज़र में सिचुएशन में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, यहाँ पर एक एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। अगर आपकी ख्वाब इससे मैरिज करना, मैरिज आपको ऐसा लगता है ये ड्रीम ही रह जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। एट ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन कंप्लीटली आपकी लाइफ से जा चुका है, और ये कब वापस आएगा आपको नहीं पता। आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आप सिर्फ अकेले हैं, आपको अपने साथ बैलेंस करना है और विक्ट्री चाहिए। इट मीन्स आप अपनी सेल्फ पर मुझे फोकस नजर आ रहे हैं, आपकी होप खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप जितनी होप इस पर्सन से अपनी लगा रहे थे, जितनी दफ़ा इस पर्सन से कनेक्ट हो रहे थे, आपको सिर्फ हर्ट हो रहा था, आपको सिर्फ एक 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 सैडनेस मिल रही थी, आपको सिर्फ एक अलोन, आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपको हमेशा अकेला छोड़कर जाता है। आपके इमोशंस को, आपकी लाइफ को, आप सिर्फ इस पर्सन से प्यार चाहते हैं, दूसरी कोई चीज़ नहीं मांगी आपने। लेकिन जब ये आपको वो ही नहीं दे रहा, जब ये आपको उस जगह को आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जब आपको सुकून नहीं दे सकता, तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जा चुका है, अब आपकी होप खत्म हो चुकी है। आपने इससे मैरिज के ड्रीम देखे, आपने इससे स्टेबिलिटी के ड्रीम देखे, आपने इसके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहा, लेकिन ये ड्रीम ही रह गया। आपको पता है कहीं ना कहीं इसके पास ऑप्शन है, और ये कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ अपने ऑप्शंस की ही वजह से किया। अभी भी ये पर्सन अपनी लाइफ में एक मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑफर को देखना चाहता है, इमोशनल और मटेरियलिस्टिक ऑफर, जिसको जो आपकी और इसकी लाइफ में, मतलब कि जो उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए अपनी ज़िंदगी में। अभी भी स्टेबिलिटी को चूज़ करना चाहता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा। स्लो है, आपको नज़र भी नहीं आ रहा ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज़ वेट, में पानी पी लूँ। आपके पार्टनर आपकी तरफ स्लो है, बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, आपको नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर को डबल ऑब्सेसिव एनर्जी है आपके पार्टनर के पास, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। ना आपको मतलब कि एक ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आपको अपना होने दे रहे हैं, ना वो आपको किसी और का होता देख सकते हैं। इट मीन्स एक ऑब्सेशन, एक पॉजिटिवनेस, एक आपके साथ बार बार कनेक्ट होना, आपके साथ कनेक्शन को बनाना, आपके साथ हर चीज़ को बिल्ड करना, कुछ इस टाइप की मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन चाहते तो आपके साथ एक स्टेबिलिटी, स्टेबल लाइफ, एक फैमिली, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। मेंटली स्टक, मेंटली ब्लॉकेजेस, आपके पर्सन एक स्टक सिचुएशन में, आपके पर्सन के अपने ही बनाए हुए इल्यूजन्स हैं इस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन अपने ही इल्यूजन्स में स्टक है, बिल्कुल। दी हैंगमैन, आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है, क्योंकि पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप लोग के जो रिलेशनशिप स्टक है, आपको होप भी खत्म हो गई है। आपने जो पास्ट में ड्रीम्स देखे, पास्ट में तो आप फिर भी सोचते थे कि हाँ आ जाएगा, अब नहीं तो थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़े टाइम में आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा। अब आपको होप लूज होती जा रही है, आप यहाँ पर होप लूज करके यहाँ पे अपने साथ एक जीना सीख रहे हैं। इतनी आप अपने साथ वक्त गुजारना सीख रहे हैं, जो आप हैं और आपकी सेल्फ है, आप उसको अपना एक मी टाइम एंजॉय करने लग गए, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। यहाँ पे एक मैनिपुलेटिव एनर्जी लग रही है, ये पर्सन एक मैनिपुलेट करता है। अगर ये आएगा भी तो तब भी आपको मैनिपुलेट करेगा, इट मीन्स आपको कंट्रोल करना चाहेगा। इसकी एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये कंट्रोल करना चाहता है। सेवन ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ इसके पास चॉइसेस हैं, इसके पास मैरिज के लिए ऑप्शंस हैं। ये पर्सन मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन साइलेंट मूड पर है, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाला, कोई साइलेंट मूड पे रहने वाला है। इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया, सेवन ऑफ सोर्ड, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया हुआ है इस रिलेशनशिप में, इसने बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है जो आपको नहीं पता।
इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपको क्लियरली शायद इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको लगा था ये पर्सन आ जाएगा, आपकी सिचुएशन आसान हो जाएगी, लेकिन अब आपने होप भी लूज कर दी। आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अब तक नहीं आया है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, प्लीज सेंड दिस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको कहा जा रहा है आप इस सब चीज़ों को छोड़ दें, इट मीन्स लेट गो करें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आप जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है। यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपको इस सिचुएशन से सीखना चाहिए, आपको यहाँ पर कुछ आपके लेसन है उसको आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। आपको क्लींजिंग करनी चाहिए, इट मीन्स अपने अपने आप को क्लींस करना चाहिए। आपकी जो नेगेटिव, आप जितना आपका नेगेटिव ऑरा हो चुका है, जितनी आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो चुका है, जितना आप एक स्ट्रेस लेने लग गए, आप उन सब चीज़ों को क्लींस करना चाहिए। बॉडी को एंड स्पिरिट को आपको हर चीज़ क्लींस करनी चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। आपकी स्ट्रक ही रहने वाली है अभी भी कुछ टाइम ये सिचुएशन। मेडिटेशन एंड क्रिएटिविटी, आपको मेडिटेट करना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। आपकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उसमें महारत हासिल करें, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बने ताकि आप आगे की तरफ बढ़ें। मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, आपको मेडिटेट करना चाहिए, डाई एंड डीप इट मीन डीपली आपको खुद को यहाँ पर हीलिंग की नीड है, इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अफर्मेशन ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप की एक्सेप्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, आपकी तरफ कोई प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर आपको प्रॉब्लम जो हो रही है इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में हो रही है। आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपका माइंड बॉडी सोल ये इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो आपको चाहिए यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आगे की तरफ बढ़ें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी किसी गिल्ट में रहने की, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने की, किसी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलें। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।